हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी जो पार्टनर है उनका अगला कदम क्या होगा, आगे वो क्या करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी जेंडर को हो देख सकते हो। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, डिवोर्स, सेपरेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर पर्सन देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं याद दिलाती हूँ, बहुत सारे स्पैमर्स है जो नंबर देते हैं, वो मेरा नंबर नहीं है। मैं सिर्फ इंस्टा पे आपको रिप्लाई करती हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक और आईडी का नाम दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सर्च कर सकते हो आप। बाकी कोई फ्रॉड में ना फंसे, बस फ्रॉड में ना फंसो, इतना चालाक बन जाओ तो। ठीक है, चलो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले अगला कदम देखने से पहले अभी उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या सोच रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फाइव ऑफ कप्स। ओके, 9 of Wands, Aries, Sagittarius and Leo. ओके, देखो अभी तो मुझे ऐसे दिख रही है कि आप दोनों का या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर सिचुएशन तो अच्छा बेसिकली नहीं है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। बट कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स में भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा निकल के आई है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं उन्होंने एक ब्रेक लिया है और वो अभी सोच रहे हैं। ठीक है, एक तो जाने का उनको रिग्रेट है। ठीक है, ये गए हैं, मूव ऑन नहीं किया है, ये सिर्फ गए हैं, लाइक आपसे दूर गए हैं। और आपको अगर लगता है ये दूर जाना एक मूव ऑन है, नो, मूव ऑन होता है जब इंसान आपको पूरी तरीके से भूल जाता है। इन्होंने तो आपको पूरी तरीके से भूला ही नहीं है, तो मूव ऑन कैसे किया, ये सिर्फ आपसे दूर गए हैं। ठीक है, दूर जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, वो बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं और उनको ना बहुत उदास लगता है, दुख बहुत ज़्यादा फील होता है जब वो आपकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं और खुद की बुराई के बारे में सोचते हैं। और ज़्यादातर ये पर्सन ना पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि आप दोनों के बीच में हो सकता है। चीज़ें अगर थोड़ी सी एक दूसरे से बात किया जाए, चीज़ें संभला जा सकता है, वो उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। उल्टा आप दोनों के बीच में जो भी बुरी चीज़ हुई थी, ब्रेकअप हुआ था, ट्रस्ट इश्यूज हुए थे, कुछ आपने बोल दिया होगा, कुछ उन्होंने बोल दिया होगा, वो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पर्सन अभी आपसे मुंह मोड़े हुए हैं, क्योंकि वो फोकस ही रॉन्ग चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। वो उस प्यार के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो और जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, और उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में ना रिश्ता इतना खराब हुआ है कि शायद आप दोनों में से कोई इसको संभाल नहीं पाएगा। अभी आप दोनों में से किसी की बस में नहीं है इस रिश्ते को संभालना। ठीक है, ये उनको लगता है। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे ऐसे है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं मतलब खुल के आपको चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं, सच नहीं बता पा रहे हैं।
जो भी उनके दिल में डर है वो उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं। एक तो उनको एक्शन लेने से पहले जो है डर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उस डर को निकाल नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में, उनके दिमाग में वो जो डर है बहुत ज़्यादा बैठ गया है आपको लेके। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी करते हैं वो, आपको बहुत प्रेज करते हैं। प्रेज मतलब ऊपर उठाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं। इर्द गिर्द इनके जो भी लोग हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो गए आपके, उनके जो लोग आपको भी जानते हैं उनको भी जानते हैं। इवन उन लोगों को ये भी क्यों ना पता हो कि आप दोनों का ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये पर्सन आपको हमेशा ही ऊपर रखते हैं। कोई बोले कि आप गलत थे इसीलिए उन्होंने ब्रेकअप किया, तो ये पर्सन उस वक्त कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नहीं, आपकी तरफ से ज़्यादा कुछ था नहीं, सारी जो गलती है अपने दिमाग के ऊपर लेते हैं। और आपके पर्सन की यही खासियत है कि वो आपकी जो इज्जत हो गया, आपकी जो रिस्पेक्ट हो गया, उसको नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप दोनों के बीच में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो उस चीज़ को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। वो उस चीज़ को सिर्फ अपने अंदर रखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर, आप दोनों के अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन, अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ इश्यू है, तो ये पर्सन आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, ठीक है। एक होता है ना कि आमने सामने में मिलोगे तो आप कोई इंसान का आँख जो है पढ़ पाओगे, वो आपकी आँख पढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं आप भी उनकी आँख पढ़ो, आमना सामना जैसे होता है। बहुत सारे लोगों की पर्सन ऐसे हैं जो सेपरेशन से, अगर आप दोनों सेपरेट हो, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सेपरेशन उन्होंने कोई मजबूरी में आके किया है या फिर कुछ इसलिए किया है कि किसी ने उनको फोर्स किया होगा, किसी ने उनको बोला होगा कि नहीं तुम यहाँ से मूव ऑन करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मजबूरी में हुई है। और ये पर्सन जो है आपके ना, ये कभी भी आपके लाइफ से जाना नहीं चाहते थे। किसी ने उनको बहुत रॉन्ग इन्फ्लुएंस किया है, या फिर अगर वो जाना चाहते थे तो इतना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। हाँ, छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा तो हर कपल्स के बीच में होती है और इश्यूज होते हैं, वो फिर बाद में सॉल्व हो जाते हैं। बट आप दोनों का अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर किसी की इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा। ये शायद कोई रॉन्ग पर्सन की बात सुनते हैं, कोई दोस्त हो गया, कोई हो गया, जिसकी बातें बहुत ज़्यादा गलत तरीके से सुनते हैं, और क्योंकि सुनते हैं तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है, राइट। तो सबसे पहली बात तो है आपके पर्सन जो जिसकी भी बात सुन रहे हैं ना, उनको उसकी बात सबसे पहले जो है छोड़ना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। अब मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी एक बार। ओके, फोर ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, एरीज, सजिटेरियस, लियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके ओके, तो देखो यहाँ पर मुझे ऐसी चीज दिख रही है, आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर है यहाँ पर जो ना, वो बहुत हाई लेवल का उनका एक्सपेक्टेशन है आपसे बात करने का, बहुत इनको मन है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक दो मैसेज करते हैं या फिर मैसेज करते ही नहीं है और आपको उतना अटेंशन देते ही नहीं है। देखो, ये दिखाने के लिए है, बट हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो ये जो पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप हमेशा उनको मैसेज करो, कॉल करो, आप अपनी तरफ से ना इनको कांटेक्ट बार बार करते रहो। अगर आपने अपने साइड से बिल्कुल इनको कट ऑफ कर दिया है, इनको ऐसा बोला है कि प्लीज़ मुझे कॉल मत करो, मैसेज मत करो, तुमने मुझे बहुत हर्ट करते हो, मतलब ऐसी ना गुस्सा में आप हो, या फिर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई बात बोली है, तो इनके दिल को वो बात बहुत ज़्यादा चुभी है, ठीक है। या फिर ये बात नहीं बोला होगा आपने, कोई भी बात उनको बोला होगा, कुछ ऐसी बात
तो उनके दिल को बहुत चुभा है। तो ये क्या चाहते हैं, ये बात तो करना चाहते हैं बट अपनी तरफ से इनिशिएशन लेना स्टार्ट करना इनको वो चीज़ समझ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए जो है वेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इनके पास ऑप्शंस है, बहुत क्या 2-4 ऑप्शन है इनके पास। स्टिल इनकी जो नीड है वो आप हो, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अपनी तरफ से आपसे बात करें, बहुत उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, बहुत बार ये उस चीज़ को सोचते हैं और बट सोचते हैं कि क्या बात करूं, मुझे बात तो करनी है, मुझे बताना तो है बट कैसे और क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं। न्यू बिगिनिंग तो करनी है बट कैसे करनी है नहीं पता उनको, ठीक है। प्लान्स करते हैं, सोचते हैं ऐसा मैसेज करेंगे वैसे मैसेज करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये होता है नॉर्मली और जनरली, ये चीज़ होती रहती है क्योंकि आप जो हो या फिर वो जो है, दोनों के बीच में जब एक दरार आ जाती है तो कैसे क्या बात करे वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। ये पर्सन देखो विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन मूव ऑन तो कर गए हैं लेकिन ये मूव ऑन की बोझ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी यादों के साथ ये अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ना ही आपकी यादों को पीछे छोड़ के। और आपने वो बात तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि यादों का जो बोझ होता है वो बहुत भारी होता है। तो आपके पर्सन का भी वो जो हालत है ना इस वक्त वही है। विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर ऐसे मुझे दिख रही है कि ये आपसे दूर तो जा रहे हैं लेकिन आपकी इतनी मेमोरीज है इनके पास, बार बार इनको वो मेमोरीज याद दिलाती रहती है, ठीक है। किसी ने इनको डांटा है आपसे दूर होने के लिए, या फिर आपको हर्ट करने के लिए, या फिर कमिटमेंट से भागने के लिए किसी ने इनको बहुत डांटा है और उस चीज़ के लिए भी वो परेशान हो गए हैं। और होना भी चाहिए, इतना इजीली किसी से मूव ऑन नहीं करना चाहिए, खास करके अगर आपको कोई बहुत प्यार करता है तो इजी मूव ऑन इज नॉट राइट, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहे जितने आपसे दूरी बनाने की कोशिश करें, मुंह बुलाने की कोशिश करें, आपको देखने की कोशिश ना करें, लेकिन एक चीज बहुत ही यहाँ पर है कि ये कोशिश कर रहे हैं बट कोशिश में नाकाम हो रहे हैं, ठीक है। आपको, आपकी यादों को, बहुत सारी बातों को ये बहुत अभी तक पकड़ के रखे हैं, ठीक है। एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड, आपके जो पर्सन है सॉरी गाइस, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपको छुप कर इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि सामने देख के सामने बात करना उनका वो हिम्मत अभी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने से वो कुछ भी बोलेंगे, शायद आप दोनों के बीच में कुछ फाइटिंग हो सकता है, आप उनको कुछ गलत गलत तो नहीं, गुस्से में आप उनको कुछ बोल सकते हो। तो ये फाइटिंग वाइटिंग से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं और ये डेफिनेटली नहीं चाहते कि आपसे फाइटिंग करें, ठीक है। तो इसीलिए उनको लगता है फाइट करने से बेहतर है चुपके से देख ही लूं और देखूं कि क्या कर रहा है या फिर क्या कर रही है, मैं मस्त खुश हो जाऊंगा या फिर खुश हो जाऊंगी, ऐसे, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना, जो भी इनकी इनसिक्योरिटी है, डर है, जो भी है, बट ये पर्सन आपको सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। जैसे होता है ना कि लाइफ में कुछ भी काम करो सोचते रहना है, एक बात, कुछ ऐसी बात है जिसको वो बहुत पकड़ते हैं, ठीक है। या फिर पकड़ के रखा है। हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, हैंडसम हो, ऐसे हो आप पर्सन। तो ये पर्सन आपकी वो बातों को बहुत प्रेज करते हैं कि आपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है अपने दम पे, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर इनको पता है कि आपका जो लाइफ का स्ट्रगलिंग टाइम क्या है, इनको अगर पता है ना, तो ये उस बात को लेके सोचते हैं कि सच में आप एक बहुत ब्रेव पर्सन हो, लाइक अपने स्ट्रगलिंग टाइम में भी आपने इतना सब कुछ सहा है, देखा है, ठीक है। तो ये सोचते हैं आपके बारे में। और कुछ खास देख, ओके गाइस, मेरा कैमरा जो है थोड़ा सा हिल गया था, ओके देखते हैं। डिस्पोंडेंस, इंस्टिंक्ट, कंप्लेंसी, वर्कaholic, ओके
देखिए यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पार्टनर की चारों अलग अलग चक्रा के आए हैं। क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, चारों अलग अलग चक्रा। तो ब्लॉकेजेस उनके आई थिंक बहुत सारे चक्रा में है। यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन का जो इंस्टिंक्ट है वो उनको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फुल मून भी अभी अभी गया है, तो सच का सामना और सच का आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उनको ना आपकी फीलिंग्स पता चल रही है, ठीक है, या तो टेलीपैथी के जरिए या फिर उनको वो इंस्टिंक्ट आ रहे हैं दिमाग में जैसे आते हैं हम सबको। कभी कभी हमें लगता है ये चीज़ मुझे क्यों फील हो रहा है, हो सकता है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो। तो उस तरीके से आपके पर्सन को वो इंस्टिंक्ट फील होता है आपकी सिचुएशन को लेके, और गलती जो उन्होंने वगैरह किया है हर चीज़ का एक चीज़ फील होता है उनको, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ फील ही नहीं कर पाते, इनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, रॉन्ग, ये सब कुछ फील कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सन जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ऐसे सिचुएशन में है कि बहुत ज़्यादा जो है ये पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इनको ऐसे फील हो रही है जैसे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ये रिश्ता नहीं सुधार पाऊंगा। बहुत एक होता है ना, बहुत कुछ करने का मन होता है बट हम कुछ कर नहीं पाते हैं, उस तरीके से एक हेल्पलेसनेस फील होता है। और इनको पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस है, बहुत ज़्यादा इश्यूज है, ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट भी उनके वजह से हुआ है, बट ये पर्सन रियली एक्शन लेना चाहते हैं। ये बस उस सर्कमस्टांसेस है, प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, उसको जानकर चुप नहीं बैठना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये एक्शन ले, जो अगर करेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे, उस तरीके से बात है। अगर ट्राई करेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि आप दोनों का रिश्ता ठीक कैसे हो सकता है, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर विद दिस कंप्लेंसी, ये ना वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके दिल में सिर्फ वो दुख है कि आपसे बात नहीं हो रहा है, आपसे ब्रेकअप हो गया, आपसे झगड़ा हुआ है, आपके साथ इशू है, सिर्फ वो दुख है। दुख से बढ़कर एक्शन लेना होता है, तो वो ना इस दुख में बहुत टाइम से है। अभी वो चाहते हैं वो एक्शन लेके चीज़ को रफा दफा करे, चीज़ को सही करे और चीज़ को और ज़्यादा आगे ना बढ़ाए। तो ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं विद दिस डिस्पॉन्डेंस, और ये जो स्टक एनर्जी है ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा वर्कaholic भी हैं, शायद अपने करियर पे बहुत फोकस करते हैं, ध्यान बहुत देते हैं अपने काम के ऊपर। ये थोड़े वर्कaholic टाइप के पर्सन हैं। तो कोई भी काम में अगर वो बिजी रह गए हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो एक्शन नहीं लेंगे। वो थोड़े बिजी हैं, वो जैसे ही टाइम निकालेंगे, जैसे ही फ्री होंगे, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। और अब चलिए देखते हैं आगे ये पर्सन क्या करेंगे। गाइज याद करके वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पर्सन आगे क्या करेंगे, एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं। टेम्परेंस, ब्यूटिफुल। द सन, वाओ। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जीज आर कमिंग अहेड। यहाँ पर है सजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो, ऑल साइन है यहाँ पर। देखो आने वाले पर्सन में तो मैं यही आपको बोलूंगी कि रेडी रहो। कौन सी चीज़ के लिए? हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। आपके पर्सन, देखो आप दोनों आगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाओगे, एक दूसरे के करीब आने की बहुत स्ट्रांग कोशिश करोगे, क्योंकि आप दोनों चाहे आपका रिलेशन जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आप दोनों अलग कभी नहीं हो सकते हो, आप दोनों एक डेफिनेटली होंगे। आने वाले वक्त में ये पर्सन को जो प्यार है ना वो खुल के वो बाहर आएगा। जो चीज़ में वो बैठे हुए हैं, जो फीलिंग्स वो अपने अंदर रखे हुए हैं, जो भी चीज़ उनके दिल में है,
उस चीज़ को लेके ये पर्सन आने वाले टाइम में काम करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और सोचेंगे कि हाँ मुझे एक्शन लेना है। उसके बाद विद द लवर्स वो उनकी जो फीलिंग्स है, जो भी उनकी थॉट्स है, वो आपको एक्सप्रेस करेंगे एज अ लवर, ठीक है, एज अ लवर की तरह आपको एक्सप्रेस करेंगे। विद दिस टेम्परेंस यहाँ पर है कि आने वाले वक्त में आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें जो है विद इन 5 to 6 मंथ बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें संभल जाएगी, आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी होगी कि अगर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं थे, आप दोनों के बीच में इमोशनल बातें शेयर नहीं होती थी, वो ज़रूर होगी। विद दिस सन, यहाँ पर देखो, अगर आप स्पेसिफिक शादी का कमिटमेंट आप अपने पार्टनर से मांग रहे हो, सन एंड लवर दोनों आया है, चाहे वो कमिटमेंट हो चाहे शादी हो, आप जो मांग रहे हो, चाहे आपके पार्टनर से हो, यूनिवर्स से हो, वो आपको मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। आगे तो मुझे ना बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही है, क्लैरिटी उनकी तरफ से आपको मिल जाएगी कि आपको कितना टाइम और वेट करना है, ठीक है। सो ये सब बहुत अच्छी चीज़ आने वाले वक्त में होने वाला है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।